राम मंदिर की करते हैं, जिसको लेकर संघ ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। संघ ने मंदिर को लेकर पूरे देश में पदयात्रा की रणनीति तैयार की है। 25 नवंबर से हर शहर में संघ पदयात्रा निकालेगी और इस पदयात्रा के लिए अयोध्या चलो का नारा दिया गया है। इस पदयात्रा का ऐलान क्षेत्रीय प्रचारकों की बैठक के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही काशी में देश भर के क्षेत्रीय प्रचारकों की बैठक हुई थी, जिसमें मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। संघ और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मंदिर को लेकर सरकार पर दबाव है। राम मंदिर को लेकर केवल संघ ही नहीं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। दिसंबर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी है। तो राम मंदिर को लेकर संघ ने ये बड़ा ऐलान किया है। 25 नवंबर से हर शहर में संघ की पदयात्रा निकाली जाएगी। वर्णित गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वर्णित, संघ की तरफ से भी अब सरकार पर प्रेशर बढ़ता नजर आएगा इस पदयात्रा के अनाउंसमेंट के बाद। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक बार फिर से डिले कर दिया, उसके बाद ये देखने को मिला कि जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी, चाहे आरएसएस हो, चाहे वीएचपी हो, या भले ही शिवसेना हो, सभी लोग जो सभी ऐसे दल हैं जो कि राम मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर रहे हैं, हमेशा राम मंदिर बनवाने की बात करते आए हैं, उनकी एक बार एक जो है इंटरनल मीटिंग हुई है। उसके बाद ये फैसले लिए गए कि इसके ऊपर अब सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है। इसके बाद ये जो पूरा हम देख रहे हैं, जो सिलसिलेवार जो मीटिंग्स चल रही थी, चाहे संघ की हो चाहे बीएचपी की हो, ये देखने को मिली। और अब देखने को मिल रहा है कि 25 नवंबर का जो दिन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अयोध्या में उस दिन बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे होंगे शिवसेना प्रमुख, उसके अलावा वीएचपी भी अपनी तरफ से कार्यक्रम कर रहा है, और अब आरएसएस ने भी ऐलान कर दिया है अयोध्या चलो का। तो आरएसएस की तरफ से भी एक दबाव जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा, और ये देखना होगा कि सरकार अब इसके ऊपर क्या रोड मैप तैयार करती है। क्या उस सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ पाएगा कि वो इसके लिए कानून बनाए? क्या आरएसएस या फिर वीएचपी इस तरीके से दबाव सरकार पे डाल पाएंगी कि वो एक अध्यादेश लेके आए? हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है या फिर वाकई आरएसएस को ये जरूरत पड़ रही है कि वो पदयात्रा निकाले और सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि आरएसएस वो रिमोट कंट्रोल है जिससे सरकार चल रही है। तो फिर ये दबाव वाकई में बनाने की कोशिश है, या फिर एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि आप इस तरीके से माहौल बनाएं ताकि सरकार जो है वो बिल ला सके? खैर, ये